नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। सरकार का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस नारे को चरितार्थ करते हुए बहरुड़ के अनंतपुरा गांव की रहने वाली भावना फिलीपींस पढ़ने गई और वह पढ़ लिखकर डॉक्टर बन के आई। बेटी पढ़ी तो सही, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर से पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। उसको बचाया नहीं जा सका। भावना के घर वाले जिस बात का शक जाहिर कर रहे हैं, अगर वह सच है तो भावना को किस कदर मारा गया होगा, यह सुनने भर से ही रूह कांप जाती है। भावना की मां अध्यापिका है। अंदर से हिम्मत तो जताती है, लेकिन रह रहकर बेटे की याद आते ही आंखें डबडबा जाती हैं, गला सूख जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। भावना जब 1.5 साल की ही थी तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। माँ और दादी ने भावना को पाल पोस कर बड़ा किया और कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। भावना का कसूर था तो सिर्फ यह कि वह दिल्ली साप्ताहिक टेस्ट देने के लिए गई थी। उसकी मौत कई सवाल खड़े कर जाती है। हिसार के जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहाँ के डॉक्टर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर दिल्ली से हिसार कैसे पहुँची भावना? भावना की माँ ने बताया कि मेरी बेटी की हत्या हुई है और उदेश नाम के लड़के का पहला फ़ोन उनके पास आया था। मिली रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में भर्ती करते समय उसने अस्पताल स्टाफ को कहा था कि वह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जल गई थी। पुलिस को यह कहानी झूठी लगी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन पुलिस ने उदेश यादव के बारे में जानकारी जुटाई है। अब पूरा परिवार प्रशासन से, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। बेटी भावना फिलीपींस से MBBS करने के बाद मौत के काल में चली गई। अब यह बेटी कभी भी उस घर में नहीं दिखाई देगी जहां वह अपनी दादी, माँ, बहन और भाई के साथ खूब हटखेलियाँ करती थी। लेकिन इस पूरे परिवार को रह रहकर उसकी याद जरूर सताएगी। बेटी भावना के साथ में दरिंदगी हुई है, पूरा बहरोड सोच संतप्त है। आप माँ है भावना की, माँ के नाते हम समझ सकते हैं आपका दुख, हम हमारी मजबूरी भी समझते हैं, आपका दुख भी समझते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें बताएं कि माँ के रूप में क्या आपके मन में फीलिंग है, क्या हुआ था मैडम, वो बताइए। सर, रात को 11:30 बजे बात हुई है हमारी बेटी से। रात को 11 बजे बेटी से बात हुई है, लगभग 8-10 मिनट। बस फिर मैंने कहा बेटा सो जाओ, कि अब कितनी बार कॉल करोगे? दिन में कई बार कॉल करती थी, मम्मी खाना खा लिया, मम्मी ये कर लिया, मम्मी ये कर लिया, दिन में पता नहीं कितनी बार। सुबह 7:30 बजे मैसेज भी है नॉर्मली, 8:20 पे बेटी के पास भी मैसेज है नॉर्मली, और 8:35 पे मेरे पास कॉल आता है। एक लड़का बोलता है मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जल गई या जला दी, कुछ ऐसा, और इस हॉस्पिटल में है। मैंने उसको डांट के धमकाया, बदतमीज, फोन रख। मैंने बेटी को फ़ोन मिलाया। अब बेटी का फ़ोन नहीं मिला तो मुझे घबराहट हुई कि कहीं सच में तो कुछ ऐसा नहीं है। मैंने फिर उसको बार बार कॉल किए, उसने कॉल भी रिसीव किए। तब फिर मैंने कहा एक बार वीडियो कॉल करा दो, और मैंने 4-5 बार लगातार वीडियो कॉल किए, वैसे कॉल किए। तब उसने एक वीडियो कॉल की, छोटा सा वीडियो कॉल, कुछ सेकंड का। किसी नर्स के हाथ में फ़ोन था। मेरी बेटी वहाँ हॉस्पिटल में बिल्कुल जली हुई, बिना किसी वस्त्र के, बिल्कुल तिरछी लेटी हुई थी नॉर्मल तरीके से। और मम्मी, मम्मी बचा लो, मम्मी मम्मी कर दिया मेरा काम, मम्मी बचा लो, बस इतना बोल पाई। ज़्यादा फिर उन्होंने फ़ोन कट दिया। उस समय उसकी कोई ड्रेसिंग नहीं थी। अब एक बार अगर वो झुलसी है, जली हुई, तो जली हुई बच्ची इतनी शांति से कैसे पड़े रह सकती है? ना अस्पताल में आपने जानकारी की, कौन से अस्पताल में इलाज चल रहा था, और जब आप पहुंचे तो क्या अस्पताल ने, प्रशासन ने पुलिस को इत्तला दी थी? उन्होंने कहा, मैंने उनसे बार बार पूछा तो उन्होंने कहा हमने फ़ोन कर रखा है। बाकी जब हम इतनी दूर से पहुंच सकते हैं, इतना लंबा सफ़र 200 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो क्या वो वहाँ नहीं आ सकते? मैंने ऑनलाइन सर्च करके थाने के नंबर निकाले, वो सदर थाने में गया। सदर थाने वाले, मैंने कहा सर मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं ऐसे ऐसे आई हूँ। उन्होंने बड़ा रूडली बोला तो हम क्या करें, ये हमारे उस अंडर में नहीं आता, जिसके अंडर में आता है वहाँ बात करो। फिर मैंने उन प्रशासन वहाँ जो थे उनसे पूछा, मेरी बात करा दो।
कैसे भी कर, बोले मैडम ऑनलाइन नहीं हुई है। तो मैं ऑनलाइन कर, जब रूल है तो ऑनलाइन करो, और नहीं करते तो मेरी तो बात करा दो। जैसे तैसे बड़ी जिद करके उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिए, मेरे नंबर लेके उनको दिए। जब दो महिलाएं, बिल्कुल हम लास्ट मोमेंट पे निकल रहे थे, बस 5 मिनट की, तो वो आई। फिर उन्होंने पूछा भी क्या क्या, तो मैंने कहा मैडम ऐसी ऐसी स्थिति है और आप इतने लंबे समय से नहीं पहुंच पाए हो। मैं कहा मेरी बेटी के फोन पे फोन जा रहा है, लड़के का तो स्विच ऑफ है, तो उसको तो सर्च करो। उसको भी कोई अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितनी कितनी देर तक आप हिसार में सोनी अस्पताल में रखे, और फिर आपने क्या बच्ची को रेफर करवाया? 1.5 घंटे के लगभग और रेफर कराया। मैंने कहा डॉक्टर से बात करा, तो बोले नहीं हो सकती, अभी ओटी में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा। हम पुलिस और ओटी के चक्कर में 1.5 घंटा वहां रुकी रही, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी बच्ची दिल्ली में जी तैयारी कर रही थी, तो जी हिसार कैसे पहुंची? सर, ऐसी कोई मुझे नहीं जानकारी? पता। क्या किसी अपहरण या दूसरी चीजों हाँ का? सर, जो नाम लिया उस लड़के पे मुझे डाउट है। मैडम, अस्पताल प्रबंधक से आपने पूछा हो कि बेटी को यहाँ पे किसने एडमिट कराया? मिला नहीं। मिला ही नहीं, किसी ने कोई बात ही नहीं बताई। अच्छा, अब आपने इस मामले की जयपुर एसएमएस में बच्ची का इलाज चला और बच्ची ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। निश्चित तौर पे यह बहुत बड़ी शोक की बात है और एक माँ के नाते तो आप पे बहुत बड़ा दुख बीता है। बावजूद इसके आपने वहां पर हिम्मत जुटा करके 0 एफआईआर दर्ज करवाई। क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया? आगे क्या कार्रवाई आप सरकार से, प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और हरियाणा के सरकार और प्रशासन से, पुलिस से चाहते हैं मैडम? सर, मैंने अपनी बच्ची को, सिंगल मदर हूँ मैं उसकी, उसके पिताजी जो वो 1.5 साल की थी तभी एक्सपायर हो गए थे। बड़ी मुश्किल से पाला पोसा है और इस मुकाम पे पहुंच गई। उसकी एमबीबीएस भी हो गई पूरी, इंटेलिजेंट भी। उसका आहार व्यवहार इतना सोबर था, इतना सेवा भाव थी। किसी भी बुजुर्ग को या घर में कोई भी, सबको नहलाना धुलाना, काम में काज में, डॉक्टर होने के बावजूद भी उसको दूध निकालना चाहिए, घर के कोई काम करा लो, हर चीज में परफेक्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और मैं इस चीज को बता नहीं सकती क्या फील करूं। मैं तो, अगर मेरे दिल की पूछो तो मैं वो तड़प उस बंदे में देखना चाहती हूँ जिसको मैंने, मेरी बच्ची को मैंने तड़पते हुए देखा, एक एक सांस के लिए, पल के लिए। मम्मी बचा लो, वो शब्द मेरे दिल दिमाग में गूंज रहे, मम्मी बचा लो। मैडम, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बच्ची अगर सुसाइड अटेम्प्ट करती तो कहीं ना कहीं वो बाल भी उसके जलते, लेकिन सर, उसके उसके बालों बाल में नहीं जले हुए थे, उसकी बैक साइड नहीं जली हुई थी, उसके पैर नहीं जले हुए थे, नीचे से पैर बिल्कुल साफ थे, और उसकी ब्रेस्ट पे बीच का हिस्सा नहीं जला हुआ तो था। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये अटेम्प्ट टू मर्डर था? क्योंकि हमने सुना मर्डर किया है निश्चित रूप से सर। स्टैबिंग भी की गई थी, पेट में चाकू के घाव भी मिले। वो हाँ डॉक्टरों ने बताया, मैंने तो वो की हाँ ड्रेसिंग हो गई थी जाने से पहले, हमने इस बारे में कुछ नहीं पता। जब वहाँ उन्होंने ड्रेसिंग की तो उन्होंने बताया एक डॉक्टर तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ये अटेम्प्ट टू मर्डर ने, है? मर्डर किया है बिल्कुल मेरी बेटी का। और मैडम, कैसे जिसका किया? फोन आपके पास आया, क्या आप उनको पहचानती हैं? पहले नहीं पहचानती थी, कल पता चला है कि वो, उसके आधार कार्ड वगैरह सारे देखे कि वो हमारे यहाँ जो पड़ोस में इसके ताउन की रिश्तेदारी में है। कहाँ रहता है वो लड़का? सर, हिसार में जॉब करता है वो, कोई यूनिवर्सिटी में कोई बाबू वगैरह है, इतना ही पता चल पाया मुझे। मैं तो यही सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, उस दरिंदे को जितनी सजा दी जाए उतनी कम, ऐसी दो कि कम से कम और बेटी पे इस तरीके का ना, वो बेटी मेरी नहीं आप सबकी है। क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन आप तक पहुंचा है पुलिस की तरफ से, अभी तक कोई किसी स्थानीय का नेताओं नहीं, की तरफ से? अभी तक किसी से कोई नहीं हुआ संपर्क। अगला कदम क्या होगा? सर, जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा मैं बैठूंगी नहीं। अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। बेटी गई है लेकिन इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। मैडम, हिसार से जयपुर तक लगभग 4-5 घंटे का रास्ता था। उस जी। बीच आपकी और आपकी बेटी के बीच में कोई छोटी मोटी बात हुई, बस इशारा किया हो? इशारा, मम्मी बचा लो, इस टाइप में, मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो। जयपुर के डॉक्टरों ने क्या बताया कि किस तरह के घाव है, किस तरह की जलन है, मतलब कुछ बताया हो भाई इस तरह उस की समय बात? मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, जो वो बोल रहे थे उसकी हाँ में हाँ में मिला रही थी। डॉक्टर क्या हुआ है, घर में हुआ है, बाहर हुआ है? मैं कहा सर ठीक है ठीक है, क्योंकि मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि बेटी को अभी ट्रीटमेंट मिल जाए, बच जाए। आपकी एफआईआर के बाद आपकी ऑन रिक्वेस्ट एसएमएस ने बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जी है, बिल्कुल कराया सर, वहाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तो रेस्पॉन्स वह दिया है एसएमएस रिपोर्ट वाला। आपके पास आई है नहीं, या अभी थाने तक? कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
क्या आप भावना के साथ में जो हुआ है, आपकी क्या चाहते हो आप मैं प्रशासन वह से, पुलिस चाहती से? हूँ जो मेरी पोती के साथ हुई से न बेटी के साथ वही रहनी चाहिए उस लड़का के साथ। लड़का है कौन है क्या ना है, तो मेरी बेटी के साथ एक घटना हुई से वही घटना उस बच्चों के साथ होनी चाहिए। मैं यह चाहती हूँ। मेरी बेटी आपकी पोती का स्वभाव कैसा था? मेरी पोती को स्वभाव तो मैंने कुछ पूरा गांव में बुझ लो इलाका में बुझ लो, मेरी पोती का सा स्वभाव का नहीं। सोना का काई लाग जाए, मेरी पोती का काई नहीं। मेरा हाथों से पालोड़ी से 1.5 साल की, मैं बर्दाश्त भी कर दो कैसे करूँ मुन्नू बताओ। 1.5 साल की पालोड़ी से मैं पोती करके नहीं पाली, मैं बेटा करके पाली थी। मैं मेरी पोतिया कट्टो नहीं लागन दी। माँ जी, बहुत बड़ा दुख है आपका। अभी मेरा- कोई नेता, कोई पुलिस या कोई प्रशासन आपके वो- पास में आया है आपको सांत्वना देने के लिए? देखो जी लग कोई मेरे पास नहीं आया है, ठीक है। और मैं चाहूँ चाहे मैं ललामी में चली जाऊँ पर उनमें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। इंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदू अस्पताल नीमराणा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में बोलते हुए कहा कि अलवर में पानी लाने के लिए तेजी से काम आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में जल्द ही शहर की जनता तक पर्याप्त पानी पहुंचने के इंतजाम किए जाएंगे। उम्मीद करके बैठी है अलवर में पानी के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपको ये हमारे सब लोगों के बिहाफ पे कहना चाहता हूं, हम दिन रात लगे हुए हैं, आपको निराश नहीं होने। हमने अलवर की जो पानी की समीक्षा करी थी, हमें लगा था कि अलवर में जितनी आवश्यकता है उसमें 50 MLD पानी कम है। तो संजय जी से बात हुई, लंबे समय तक लोग कहा करते थे, आज तो हमारे महामहिम गवर्नर जी बैठे हुए, हम कहना नहीं चाहते कौन कहा करते थे, पर ये कहा करते थे कि सिली सेठ से तो पानी आ ही नहीं सकता है, फॉरेस्ट की परमिशन मिल ही नहीं सकती है, सिली सेठ से पानी कैसे आएगा, फॉरेस्ट से बीच में है। संजय जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा, हमने 1 हफ्ते में उसे पास करा दिया। आज 24 MLD पानी सिली सेठ से आने के लिए 23 करोड़ का टेंडर शुरू हो गया है, वो 24 MLD का पानी बढ़ेगा। दूसरी बात कहा करते थे, हमने पिछले साल से समीक्षा में बात करी, 10 MLD पानी बेकार जा रहा था, STP में बेकार जा रहा था। हमने कहा ये पानी इंडस्ट्री को बेचो, इंडस्ट्री कम से कम गर्मी में पानी अगर STP का पानी लेगी तो ये वाला पानी पीने के काम आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कल सेंट गोबेन इंडस्ट्री ने, सेनर्जी स्टील ने वो पानी खरीदना तय किया है। अब ये पानी वहां जाएगा तो हमारे पानी में से बचत होगी। तीसरा एक और विषय आता था, कहते थे भाखेरा में जो एनिकेट बनेगा उस एनिकेट में पानी रुकेगा, उसकी भी स्वीकृति पिछले हफ्ते ही हमने करवाने का काम किया है। इसके अलावा हमने एक और काम किया है। एक जो सबसे बड़ी समस्या शहर में रहती थी कि जब टैंकर जाते थे तो जिसकी सिफारिश होती उसके घर पे चले जाते थे, हमने उसका GPS लगवा दिया है। कलेक्टर साहब ने एक मॉनिटरिंग रूम बना दिया है और अपने अपने पार्षदों को बैठा दिया करो वहां ले जाके, और खुद भी बैठ जाया करो, ताकि जिसका पानी का टैंकर हो सही घर में पहुंचे। हम आपके साथ खड़े हैं, घर घर पहुंचाने का काम आपके करेंगे। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।
यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान, क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नीट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। डिंढोर से बहरोड कुंड सड़क मार्ग PPP योजना के तहत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद लगभग 98 करोड़ रुपए की लागत से 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता हल्की होने के कारण सड़क 3 बार उखड़ चुकी है। 2 बार पेच वर्क भी किया गया, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं टिक सका। अब तीसरी बार फिर से बनी हुई इस सड़क की रोडियों को उखाड़ा जा रहा है और एक बार फिर से नई कोशिश के साथ सड़क रिपेयरिंग की जाएगी। इस संदर्भ में जब हमने जनता दरबार के दौरान बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि सड़क ठेकेदार जब तक टोल शुरू नहीं कर सकता, जब तक यह सड़क बनकर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाएगी। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है, पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस ने एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 125 ठिकानों पर पुलिस की 36 टीमों ने एक साथ दबिश दी। इस बड़ी कार्यवाही में वांछित 55 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। यह कार्यवाही विभिन्न गैंग के सदस्यों, हिस्ट्री शीटरों और आदतन अपराधियों के खिलाफ की गई। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा के साथ अलवर में हरी झंडी दिखाकर गुरुकुल ज्ञान वाहनों को रवाना किया। ये वाहन अलवर के गांव-गांव पहुंचकर शिक्षा का दीप जलाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन की जरूरत गांव में भी है। यह ज्ञान गांव में बैठे भारत के बच्चों के जीवन को बदलने में मील का पत्थर साबित होंगे। कार्यक्रम के दौरान ही पहलगांव में निहत्थे लोगों पर आतंकी हमले में मौत की घटना की भी निंदा की गई और मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि भी दी गई। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट, JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।